हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मेरे को व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं थी। काफ़ी वीकनेस थी, बीपी भी लो हो रहा था मेरा काफ़ी, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। व्लॉग बन तो रहे थे मेरे, बट मुझे ना एडिटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी। और देखिए, एडिटिंग करने में पूरा टाइम लग जाता है, इसी वजह से मतलब मेरा व्लॉग नहीं जा पा रहा था। और यहाँ पर देखिए, सनी को भी स्कूल से लेकर आई थी और स्कूल से लाने के बाद मैंने उसको आइसक्रीम खिलाई। आइसक्रीम ना ये रखी थी मेरे पास पहले से ही फ्रिज में। तो लेकिन ना ये वाले जो फ्रिज होते हैं ना हमारे घर वाले, इसमें आप आइसक्रीम लाकर रख दीजिए तो रात रात में ही वो पिघल जाती है। चाहे आपके पास कैसी भी मतलब आइसक्रीम हो, वो पिघल ही जाती है, कितनी भी लाइट आपके घर में आती हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आइसक्रीम ना ठीक नहीं रहती, मतलब पिघल जाती हैं। तो जिसकी वजह से ये आइसक्रीम थोड़ी सी पिघल गई थी, इसलिए मुझे इसे चम्मच से खिलाना पड़ा। और सनी अभी स्कूल से आया था तो मैं उसका बैग वगैरह चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बैग के अंदर इसको मतलब कुछ हो, इसके बैग के अंदर डायरी वगैरह। अगर आप स्कूल से आने के बाद ना बच्चों को 10 मिनट भी उनका बैग चेक करने में दे दो तो बच्चे का मतलब एक प्रॉपर रूटीन चलता रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सनी को लेकर आई थी स्कूल से और आपको कमरे में थोड़ा धुआं धुआं सा लग रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी ना धूप बत्ती जलाई थी मंदिर में थोड़ी देर पहले की, तो जिसकी वजह से सारे रूम में हो रही है धुआं धुआं सा हो रहा है और धुंधला धुंधला सा हो रहा है। और सनी को मैं स्कूल से ले आई हूँ और सनी ने खाई थी आइसक्रीम अभी। तो आइसक्रीम थोड़ी सी ना पिघली हुई थी क्योंकि रात ही इसके पापा ने ला के रखी थी फ्रिज में, वो पिघल गई थी। और पिघली हुई आइसक्रीम को चम्मच से मैंने इसे खिलाया थोड़ा बहुत, कुछ मैंने खा ली, कुछ इसने खा ली, हो गया। और सनी कर रहा है अपनी मस्ती, देखिए। और जिनको मुझे सोफ़ा देना था उन्होंने सोफ़े के लिए अभी फ़िलहाल मना कर दिया लेने के लिए। थोड़ी बहुत फाइनेंस प्रॉब्लम है शायद उनको, तो उन्होंने अभी तो फ़िलहाल मना कर दिया लेने के लिए। तो देखते हैं अब कहाँ जा पाता है, कब जाएगा सोफ़ा, जाएगा भी या नहीं जाएगा, जो भी होगा। तो कभी कभी ना हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो सोचते भी नहीं है हम लोग। देखिए, ये लग गया है। अभी खेलना है तो और फिलहाल बच्चे स्कूल गए हुए हैं मेरे दोनों, और स्कूल से अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, मतलब वो आएंगे लगभग 2 बजे तक आएंगे और 12:15 बज चुके हैं। तो अभी मुझे बनानी है कढ़ी चावल उनको खाने के लिए। तो उनके लिए कढ़ी चावल बनाऊंगी मैं। बच्चों को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो चावल तो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो कढ़ी मैं बनाऊंगी। और सनी को मैं अंदर देकर, मतलब उसको खेलने के लिए खिलौने वगैरह देकर मैं आ गई थी किचन में और करने लगी थी अपनी कढ़ी की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए, मेरा हैंड ब्लेंडर हो रहा था ख़राब कई दिन से, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ना मेरे पास इस तरह का एक ब्लेंडर था जिससे मैं दही को चला रही थी। और ये दही थी, मतलब सपरेटा वाली जो दही होती है ना, वो ये बहुत खट्टी होती है और इसी से मैं कढ़ी बनाती हूँ ज़्यादातर। और ये थोड़ी सस्ती भी होती है। और देखिए, यहाँ पर ना मैंने पकौड़ियों का घोल भी साथ के साथ बना लिया था और कढ़ी का घोल भी तैयार कर लिया था कि दोनों पहले पकौड़ी बना दूँगी और फिर कढ़ी बना दूँगी। लेकिन पकौड़ी बनाते बनाते ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ये ना मैंने कुछ ब्रेड लिए हैं और ब्रेड को ना मैं कट कर रही हूँ स्क्वायर पीसीस में, एक ब्रेड में से 4 पीसीस इस तरह से। और दूसरे वाले फ्राई पैन में आपको दिख रहा होगा, उसमें मैंने रखी है चाशनी। एक्चुअली में ये 3-4 दिन पहले ना वो रसगुल्ले लेकर आए थे, उसमें काफ़ी सारी चाशनी बची हुई रखी थी, तो वो चाशनी मैंने फेंकी नहीं थी, वो चाशनी मैंने रख ली थी उठा के। तो उसको मैंने फ्राई पैन में करके ना गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। और इधर मैंने पकौड़ी बनाने के लिए जैसे मैंने रिफ़ाइंड डाला कढ़ाई में, तो उसी रिफ़ाइंड के अंदर मैंने इनको तल लिया ब्रेड को। आप चाहे तो देसी घी में भी तल सकते हो इन ब्रेड को। और देखिए, इन चीज़ों को ना खाने का मन भी करता है, तो और कुछ चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए हमें बिल्कुल भी। तो मैं तो इसी तरह से मतलब कुछ ना कुछ यूज कर लेती हूँ उनका। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ना ब्रेड को इनको तल लिया अच्छे से, और तलने के बाद मैं साथ के साथ इनको चाशनी में डालती गई। तो ये ना एक तरह से मीठी डिश हमारी तैयार हो जाएगी और चाशनी वेस्ट भी नहीं जाएगी। और
इसी तरह से आप मतलब बना सकते हो घर पे जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन हो। इन चीज़ों के लिए पैसे बाज़ार में क्यों खर्च करने, जब घर पे आप बना सकते हो। तो आप जलेबी की तरह ही टेस्ट आएगा इनका, बिल्कुल जैसे आप जलेबी खाते हैं इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको तल लिया अच्छे से, और देखिए इनको ना साथ के साथ मैं चाशनी में डिप करती जा रही हूँ, और गैस मैंने बंद कर दी है चाशनी वाली। और जलेबी भी तो वो चाशनी में ही बनती है ना, तो उसी तरह से इन्हें ब्रेड को मैंने इसमें डाल दिया है, और इनको साथ के साथ मैं तलती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। तो एक तरह से एक मीठी डिश तैयार हो जाएगी। जिन लोगों को मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ना, वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते ही रहते हैं। तो मुझे भी मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए मैं भी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। हालांकि बीमारी की वजह से मैंने थोड़ा कम कर रखा है, अपना मीठा खाना अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब कभी कभी तो मन करता है ना। और मेरा ना खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा मन करता है इन सब चीज़ों को खाने के लिए, मीठा खाने के लिए। तो ये मेरा 2-3 दिन आराम से चल जाएगा रख के मीठा। तो यहाँ पर देखिए सारे ब्रेड के टुकड़े मैंने डाल दिए, इनको शाही टुकड़े बोलते आई थी, शाही टुकड़े। और देखिए इसी बीच में सनी भी आ गया था, और फिर ना मैंने पकौड़ी वगैरह बनाई थी। और ये देखिए ब्रेड के टुकड़े जितने भी थे ना चाशनी में डिप किए हुए, वो सारे मैंने टिफ़िन में डाल लिए थे, और टिफ़िन में इसमें अभी सर्व कर रही हूँ इनको। तो इनको देखिए मैंने फ्रिज में नहीं रखा, बिल्कुल बाहर ही रहने दिया, क्योंकि फ्रिज में रख के ना चाशनी जम जाती है। तो इनको निकालने के बाद मैंने इसके ऊपर ना थोड़ी सी मलाई डाल दी थी, और ये देखिए मलाई डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये बहुत अच्छा, मतलब रसमलाई होती है ना, जैसे रसमलाई जैसा ही इसका टेस्ट आ रहा था। और जलेबी, रसमलाई, ये सब चीज़ें जैसे खाते हैं ना मीठा मीठा हम, वैसे ही इनका भी टेस्ट आ रहा था। आप लोग इन्हें ट्राई जरूर करके देखिएगा। और साथ में देखिए कढ़ी भी छौंक दी थी, तो दोनों काम एक साथ हो गए थे मेरे, है ना। और ये बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। और उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में, बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। एक्चुअली में मेरी जो छोटी वाली बेटी है, उसको भी उसकी मैम ने ना अचानक से बोल दिया था कि उसको भी सूट ही पहन के जाना है 6 to 8 तक। मतलब अभी ना यूनिफॉर्म चेंज हुई थी इनकी। तो देखिए यूनिफॉर्म इनकी चेंज करने का मतलब, पिछले साल ही मैंने न्यू यूनिफॉर्म ख़रीदी थी दोनों डॉटर की अपनी। तो पिछले साल जो यूनिफॉर्म मैंने अपनी बड़ी वाली डॉटर के लिए ख़रीदी थी, बड़ी वाली डॉटर की इस साल 9th में आई थी, तो उसकी भी यूनिफॉर्म 9th में चेंज हो गई थी। अब दो दो यूनिफॉर्म एक साथ चेंज होंगी, तो देखिए पेरेंट्स पे जो बहुत ज़्यादा वर्डन पड़ जाता है एकदम से, दो दो बच्चों की मतलब नई नई यूनिफॉर्म बनवाना। और ये नहीं कि एक एक यूनिफॉर्म, दो दो यूनिफॉर्म बनवानी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कपड़ा रखा हुआ था सलवार का, तो मैंने सोचा चलिए इसी सलवार, वाइट कलर का कपड़ा रखा हुआ है, इसी से मैं सलवार तो घर पे बना ही देती हूँ। एक्चुअली सूट नहीं बना सकती मैं, क्योंकि सूट में ना इनकी में टाई वगैरह कुछ लगी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे मतलब वो नहीं बना सकते, वो स्कूल वालों की तरफ से ही मिलती। लेकिन मैंने सोचा चलिए सलवार तो मैं बना सकती हूँ, सलवार मैं बना दूँगी घर पे ही। तो इसलिए मैंने सलवार को घर पे ही कट कर लिया था, है ना। और उसको ना मैंने सोचा था कि कुर्ती बाहर से ही मंगा दूंगी उसको, और सूट सलवार सलवार घर पे बना दूंगी। अब देखिए कहीं ना कहीं तो बचाने की कोशिश कर ही सकते हैं, जब हमें सिलाई आती है तो हम थोड़ा इतना तो खर्चा बचा ही सकते हैं। और उसके बाद ना मैंने शाम को इसके पापा को भेज कर ना सूट मंगा दिए थे, 2 कुर्तियाँ। लेकिन फिर ना रात को मैम का मैसेज आया था कि जिन बच्चों के पास अगर पुरानी यूनिफॉर्म है, तो वो नई यूनिफॉर्म ना ख़रीदें। जिनके पास पुरानी यूनिफॉर्म नहीं है, जो न्यू ख़रीदने वाले हैं, वो मतलब लेकर वो ख़रीद सकते हैं, मतलब वो सूट सलवार ख़रीद सकते हैं। तो फिर मैंने ना इनसे सूट वापस करवा दिए थे, और सलवार मैंने बना कर रख ली थी। एक्चुअली क्या है ना कि सलवार तो नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सूट मैंने फिर वापस करा दिए थे कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर साइज छोटा या बड़ा कुछ हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे ना मैं सलवार बना रही थी वाइट कलर की। और आप लोगों को शायद ये जानकर हैरानी होगी, जब मैं 9th क्लास में थी ना, तो मैंने अपनी यूनिफॉर्म खुद अपने हाथों से सिलकर पहनी थी। मतलब मैं 9th क्लास में भी सिलाई करती थी, जब मैं 9th क्लास में थी। मैं मतलब अपना क्या, बाहर के लोगों की भी कपड़े सिल दिया करती थी, 9th क्लास में थी जब, टाइम निकाल कर स्कूल से आने के बाद, है ना। और अपनी यूनिफॉर्म मैंने खुद सिल कर पहनी थी सिलाई करके, क्योंकि पहले इस तरह से यूनिफॉर्म ना रेडीमेड भी नहीं मिलती थी, और कपड़ा लेकर खुद ही सिलते थे। तो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा इतनी सिलाई तो नहीं आती थी कि वो प्रॉपर सिल पाएँ।
बट हाँ ये था कि हाँ वो मुझे बता देती थी। तो पहले जो सिलाई सीखते थे हम लोग ऐसे ही सीखते थे कि चाची के पास बैठ, ताई के पास बैठ, या फिर थोड़ा किसी से पूछ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा, इसी तरह से सिलाई किया करते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब पहले कोई यूट्यूब था या फिर कोई ऐसा बंदा था कि जो सिलाई हमें सिखा दे। तो यहाँ पर देखिए मैं कलियाँ जोड़ रही थी। एक्चुअली में इनकी जो सलवार थी ना, उसमें बहुत छोटी छोटी सी कली जुड़ी हुई थी, जैसे वो होता है ना आसन जुड़ा हुआ होता है, आसन की तरह से ही छोटी छोटी सी कलियाँ जुड़ी हुई थी, सिर्फ ऊपर ऊपर के पार्ट में, नीचे तक कलियाँ नहीं जुड़ी हुई थी। तो इसीलिए मैंने देख के ना सेम टू सेम वैसी ही सलवार इनकी बना दी थी, कॉटन वाली। और बहुत जल्दी बन गई थी, मतलब इतना टाइम नहीं लगा था, 1 से 1.5 घंटे में ही मैंने सलवार तैयार कर दी थी। दो सलवार बनाई थी और दोनों ही तैयार कर दी थी। और पता है क्या, मतलब बहुत मुश्किल होता है, मतलब जब आपको पेरेंट्स के ऊपर बर्डन पड़ता है ना एकदम से, बुक्स, नोटबुक्स, और ऊपर से यूनिफॉर्म भी चेंज कर दी, पूरी की पूरी ड्रेस, और ऊपर से स्कूल की फ़ीस वगैरह, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और देखो जहाँ पर हम 2 पैसे बचा सकते हैं तो वहाँ पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। बचाने की कोशिश तो ना हर हाउस वाइफ करती है अपने घर में, सच बताऊँ तो। किसी का तरीका कुछ होता है, किसी का तरीका कुछ होता है, मतलब अ, काम तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन बचना चाहिए उसमें, बस, है ना। और लेकिन ये अलग बात है कि हाउसवाइफ जो घर में बचाती है ना, उनका बचा हुआ कभी दिखाई नहीं देता है, बचत की हुई ना कभी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो घर में ही बचाती है और घर में ही लगा देती हैं। इसलिए हाउसवाइफ का बचाया हुआ पैसा कभी दिखाई नहीं देता है ना। और जब ये सूट लेने गए थे ना, तो जो मेरी बड़ी वाली डॉटर की 2 यूनिफॉर्म मैंने जब मंगाई थी तो 1400 की आई थी, मतलब 1400 रुपये की 2 यूनिफॉर्म आई थी। और जब मैंने उनसे खाली कुर्ती कुर्ती मंगाई थी तो 900 की 2 कुर्तियाँ दी थी, 500 रुपये में 2 सलवार। तो देखिए एक तरह से मैंने 500 रुपये बचाए थे उस टाइम पर, है ना। तो जब मेरे पास कपड़ा भी रखा हुआ है और सिलाई मुझे खुद आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बना दूँ। तो इससे एक तो देखो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका भी मिलेगा, और दूसरा कुछ पैसे हम सेव भी कर लेंगे। तो मैं तो देखिए इसी तरीके से करती हूँ। और अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो मैं अपनी छोटी वाली डॉटर मेरी पहन लेती है, तो उसको मैं फ़्रॉक या फिर कुर्ती वगैरह कुछ इस तरह की ना घर में पहनने के लिए बनाऊँगी जल्द ही, क्योंकि मुझे ना बहुत शौक़ है ये सब करने का, सिलाई वगैरह करने का। हालांकि पैरों वाली मशीन है तो पैरों को चलाने में थोड़ा सा देखिए दर्द वगैरह होता है पैरों में कभी कभी, मेरे भी। और आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे पैरों में, मतलब मशीन चलाने में, क्योंकि मुझे ना वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पैरों में दर्द होता है पैरों में बहुत ज़्यादा। क्योंकि पैरों की मशीन चलाने के लिए भी ना बहुत अच्छा शरीर होना चाहिए आपका, खाया पिया अच्छा खासा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पैरों को चलाने में, है ना। बहुत एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है जब आप पैरों की मशीन को यूज करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप मतलब पैरों की मशीन चलाते हो ना, तो काफ़ी सारी आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बट मुझे अच्छा लगता है ये सब काम करना ना। तो यहाँ पर देखिए मेरी सलवार लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और और देखिए सलवार कंप्लीट होने के बाद ना काफ़ी मतलब मुझे टाइम लगा था, और उसके बाद भी शाम हो गई थी, और शाम होते होते ही फिर खाने का टाइम हो गया था, फिर मैंने खाना वगैरह तैयार किया। तो इसी वजह से सलवार के पैंचे मैंने छोड़ दिए थे, सलवार के पैंचे मैंने फिर बाद में कंप्लीट किए थे नाइट में। तो उस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो देखिए फाइनली मेरी सलवार कंप्लीट हो चुकी है और सिर्फ मोहरी बाकी बची हैं, तो मोहरी मैंने नाइट में कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स ये है सलवार जो कंप्लीट होने के बाद, पूरी सलवार देखिए कंप्लीट होने के बाद ऐसी बनी है। और इसको ना मैंने वॉश कर दिया था, तो वॉश करने के बाद ना अभी प्रेस इस पर ठीक से नहीं लगी, क्योंकि ये ना फुल कॉटन का कपड़ा है, तो इस पर प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इस पर प्रेस नहीं हो पाई है। और देखिए खुद की बनाई हुई चीज़ की ना बात ही अलग होती है, सच बताऊँ तो। आपको सच बताऊँ, जब मैं खुद से कोई काम करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ मैंने चलिए 2 पैसे, इतने पैसे मैंने बचाए हैं, इतना सेव किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको शायद
खुद से मेहनत करके आप जब कुछ चीज़ बनाते हो ना, उसकी जब बच्चे तारीफ़ करते हैं तो बड़े अच्छा सा लगता है उन चीज़ों को। और आपको एक बात बताऊँ, सलवार पूरी करने के बाद मुझे बड़ा सुकून सा मिला कि हाँ सलवार कंप्लीट हो गई है। लेकिन जब नाइट में इनकी मैम का मैसेज आया ना कि आप पुरानी यूनिफॉर्म चेंज कर, मतलब अगर नहीं खरीदी आपने तो आप दूसरी यूनिफॉर्म मतलब पहन सकते हो, तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करके बनाई थी और फिर मैम ने मना कर दिया कि अभी आप पुरानी यूनिफॉर्म पहन सकते हो अगर है तो आपके पास। तो चलिए कोई नहीं, वो तो सलवार तो फिर भी काम में आ जाएंगी बाद में भी। और जब मेरी, आपको एक बात बताऊँ, जब मेरी बेटी छोटी थी ना तो इसके हाथ में ना फ्रैक्चर हो गया था। छोटी वाली बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो जिसकी वजह से उसे कपड़े पहनाने में, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं, जो हम टी शर्ट वगैरह कुछ होती हैं, तो उन्हें पहनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हाथ में उसके प्लास्टर था उस टाइम पर। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने क्या किया, उस टाइम पर उसकी फ्रॉक्स बनाई थी हैंडमेड, खुद से सिल के। और उन फ्रॉक्स में ना मैंने क्या किया था, बाजू पे ना यहाँ पर ना स्ट्रिप्स लगा दी थी बांधने वाली, ताकि उसे मैं इजीली कंधे पर पहना पाऊँ, हाथ से मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो उस टाइम पर मुझे स्टिचिंग आती थी तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता था कि हाँ चलो मैंने अपनी बेटी को मतलब इस तरह से कपड़े मुझे वेस्ट नहीं करनी पड़े कि बच्चे के कपड़े काट के पीट के छोटे बड़े इस तरह से मतलब मुझे करने पड़ते, वरना कि शर्ट की बाजू निकालनी पड़ती या टी शर्ट की बाजू कट करनी पड़ती कुछ भी। लेकिन हाँ मैंने अपने आप खुद से हैंडमेड उसकी 2-3 फ्रॉक बना दी थी, जिसकी वजह से उसका उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी पहनने में। और उसका जो हैंडमेड प्लास्टर था ना, प्लास्टर के ऊपर भी कवर मैंने हैंडमेड बनाया था खुद से, और वो शायद मेरे पास पड़ा हुआ होगा कहीं पर, कभी मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो जब मैं उस हैंडमेड प्लास्टर जो कवर था ना प्लास्टर के ऊपर, जो ऐसे करके बाजू को डाल लेते हैं ना गले में, वो वाला जो कवर था जो मैंने बनाया था हैंडमेड, तो जब मैं उसे पहनाकर डॉक्टर के पास गई थी उसको चेकअप के लिए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि रेडीमेड है क्या। तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने खुद से हैंडमेड बनाया है। तो उन्हें भी बड़ा अच्छा सा लगा कि आपको मतलब इतनी स्टिचिंग आती है कि आप मतलब खुद से अपने बच्चे का इतना ध्यान रख पा रहे हो, आप कर रहे हो। तो खुद से काम करना बड़ा अच्छा सा लगता है, और पैसे भी सेव हो जाते हैं इस बहाने से। देखिए तरीका कोई भी हो, पैसे सेव होने चाहिए, किसी भी तरीके से हो, कोई भी तरीका हो। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।